तो दोस्तों कल से जो नेवी एमआर के फॉर्म हैं वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। कल से यानी कि 19/7/2021। ठीक है, तो ये डेट है, यानी कि कल से नेवी एमआर के जो फॉर्म हैं वो फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या नेवी एमआर की जो वैकेंसी है वो सच में आपकी परसेंटेज बेस पर, यानी कि 10th परसेंटेज बेस पर जो है आपके एडमिट कार्ड आएंगे, उसकी मेरिट क्या जो है 10th परसेंटेज बेस पर आपकी मेरिट लगेगी। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। और अगर मेरिट परसेंटेज बेस पर लगेगी तो क्या कुछ परसेंटेज रह सकती है, स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं प्रूफ करने के लिए यहाँ पर जो नेवी एमआर का ये आपका जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको दिखा देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे वो लिखा हुआ है कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एन एक्सेप्टेशन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर इन अप्रोक्सीमेटली 1750 यानी कि 1750 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड पीएफटी विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि 10th एग्जामिनेशन। द कट ऑफ मार्क्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसीज हैज़ बीन allocated in a state वाइज मैनर। ठीक है, तो ये चीज़ भाई इन्होंने बोली है। तो इन्होंने कहा है, अब मैं आपको सिंपल भाषा में अब बता दूं कि कोविड-19 के कारण सबसे पहली तो बात यह है कि 1750 कैंडिडेट्स लगभग एक दिन में आपके बुलाए जाएंगे, यानी कि जो एक शिफ्ट में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक दिन में 1750 कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं और रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बुलाए जाएंगे। बाकी स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ रहेगी, स्टेट वाइज कट ऑफ रहेगी, वो भी परसेंटेज बेस कट ऑफ रहेगी आपकी। ठीक है, परसेंटेज वाइज कट ऑफ रहेगी और इस परसेंटेज वाइज कट ऑफ में 10th के बेस पर आपको जो है आपका जो कट ऑफ है वो 10th बेस पर रहेगी। ठीक है, अब बात करें कि किस स्टेट की कितनी कट ऑफ रहेगी। दोस्तों देखिए, ये जो कट ऑफ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, तो वो पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो है स्टेट को। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहती है, जैसे कि हमने नेवी AA और SSR में भी देखा है। ठीक है, नेवी AA और SSR में भी देखा है, तो थोड़ी सी मदद हमने यहाँ से ली है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने इस चीज़ को भी देखा है कि MR के फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं, क्योंकि MR थोड़ी छोटी पोस्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू AA और SSR। तो MR के फॉर्म कितने लोग MR के फॉर्म में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस हिसाब से भी मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिया है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे तीसरी चीज़ की बात करूँ तो तीसरी चीज़ हो जाएगी भाई बोर्ड को देख करके, यानी कि किस स्टेट में कितने लोग जो है CBSE बोर्ड से यहाँ पर पास आउट हुए हैं और कितने लोग जो है स्टेट बोर्ड से पास आउट हुए हैं। इसमें फ़र्क ये है कि CBSE बोर्ड में अभी तक जो है कुछ साल पहले तक जो है CGPA पैटर्न आपका चलता था। ठीक है, CBSE बोर्ड में जो है CGPA पैटर्न चलता था, जिसमें कि लगभग 80% स्टूडेंट्स के जो CGPA है वो 10 CGPA आती थी। वो किस कारण से आती थी? क्योंकि भाई इनका होता था होम बोर्ड होता था। ठीक है, उसके बाद जो 20% स्टूडेंट्स है जो कि ये भी CGPA वाले हैं, मतलब अभी हम नॉन CGPA वालों की बात नहीं कर रहे, उनका भाई थोड़ा मतलब जो सेंटर है वो बाहर जाता था, तो उनकी जो CGPA का जो एवरेज है वो थोड़ा कम हो जाता था, यानी कि 8 CGPA तक उनकी भी आ जाती थी। ठीक है, तो 8 CGPA तक उनकी भी आराम से आ जाती थी। ठीक है, तो ये चीज़ को भी हम इसमें ध्यान रखने वाली है। बाकी अगर बात करें स्टेट बोर्ड की, तो स्टेट बोर्ड की परसेंटेज जो है मैं नॉर्मल बेसिस पर यहाँ पर लेने वाला हूँ। ओके, तो चलिए फिर अब जो है आपकी कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं स्टेट टू स्टेट क्या वैरी करेगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ
हम यहाँ पे राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की जो कट ऑफ रह सकती है, देखिए ये एक्सपेक्टेड है टोटल, ठीक है, कुछ भी मैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप फॉर्म फिल करो या ना करो। आपको फॉर्म हर हालत में फिल करना है, भले ही आपकी परसेंटेज कितनी भी कम हो, क्योंकि कुछ नहीं पता है भाई नेवी वालों का वो किसका एडमिट कार्ड भेज दो और किसका वहाँ पर रख लें। तो इस वजह से आपको फॉर्म जरूर से फिल करना है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि इसी के बीच में जो है आपकी परसेंटेज रहेगी, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया लगाया जा सकता है कि इतनी परसेंटेज रह सकती है, ठीक है। तो राजस्थान की जो है 89 से 93 परसेंटेज के बीच में रह सकती है। महाराष्ट्र की, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, महाराष्ट्र की लगभग 77% के बीच से लेकर के 85 तक रह सकती है। केरल की जो है 85 परसेंटेज के आसपास रह सकती है, ठीक है। केरल की 85 के बीच में रह सकती है। बाकी बात करूं बिहार की जो परसेंटेज है वो 82 से 86% के बीच में रह सकती है। बात करें अगर हम यूपी की, देखिए यूपी की परसेंटेज जो है वो 85 से लेकर के 88 के बीच में रह सकती है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, इससे कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो सकता है, मतलब एडमिट कार्ड आ सकता है, और इससे ज़्यादा परसेंटेज पर भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, बट थोड़ा सा एक यहाँ पर मैंने आइडिया जो है वो लगाया है। एमपी की लगभग 80 से लेकर के 84 परसेंटेज के बीच में आ सकती हैं, ठीक है। झारखंड जो है वो लगभग 80 से लेकर के 82। देखिए झारखंड की राजधानी अभी भी याद आ रही है, मतलब एग्ज़ाम अभी हुआ है तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी क्या होगी, ठीक है। तो झारखंड की जो परसेंटेज है वो 80 से 82 के बीच में रह सकती है। बाकी अगर बात करें उड़ीसा की जो है वो लगभग 77 से लेकर यानी कि 77 से लेकर के 82 के बीच में रह सकती है, ठीक है। बाकी बात करें अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की जो है वो 77% से लेकर के 80% के बीच में यहाँ पर रह सकती है। बाकी बात करें असम की बात करें तो असम की जो है 70% के आसपास रह सकती है आपकी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक चीज़ को नोट किया है कि मतलब यहाँ से कैंडिडेट्स कितने इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने में, तो इस चीज़ पर भी यहाँ पर चीज़ें वेरी कर रही हैं। बात करें अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की तो लगभग 70 से लेकर के 75% के बीच में यहाँ पर रह सकती हैं, यानी कि कट ऑफ रह सकते हैं, कट ऑफ की बात चल रही है। तो बात करें अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की तो लगभग 75% से लेकर के 80% के बीच में यहाँ पर रह सकती है। बात करें अगर हम हरियाणा की, माफ़ करना थोड़ा ये मतलब मैंने अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से नहीं लिखा है भाई, इनको लगभग लिखने में काफ़ी टाइम लग गया, तो मैंने जैसे ही मेरे को कोई स्टेट मिला तो मैंने उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन कर रखी है, ठीक है। 88 से लेकर लगभग 93 के बीच में रह सकते हैं भाई। हरियाणा की काफ़ी ऊँची जाती है हर बार कट ऑफ, तो इस बार भी एक्सेप्ट की जा रही है कि हरियाणा की ऊपर ही जाएगी। बाकी दिल्ली की बात करें तो 80 से लेकर के 82 के बीच में जा सकती है। वेस्ट बंगाल की 75 से लेकर के 80% के बीच में जा सकती है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो लगभग 79 से लेकर के 85 तक जा सकती है। और बात करें अगर हम पंजाब की तो पंजाब की लगभग 88 से लेकर के यानी कि 88 से लेकर के और 90% के बीच में जो है कट ऑफ रह सकती है। और बात करें अगर हम कर्नाटका की तो कर्नाटका की लगभग 65% रह सकती है, कर्नाटका की काफ़ी कम रहेगी, ठीक है। और बाकी बात करें अगर हम त्रिपुरा की, ठीक है,
तो त्रिपुरा की जो है वो लगभग 60 से 62% के बीच में जो है वो रह सकती है। अब भाई कोई अगर स्टेट इसमें छूट गया हो, रह गया हो, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भाई इतने ही स्टेट्स की जो है मैं डेटा जो है कलेक्ट कर पाया हूँ। अब ये डेटा मैंने काफ़ी सारी जगह से कलेक्ट किया है, कहीं यूट्यूब चैनल की भी मदद ली है मैंने, यहाँ पे कुछ गूगल की मदद ली है, थोड़ा अपना माइंड यूज़ किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने डेटा कलेक्ट किया है। बाकी कुछ भी ये फिक्स्ड नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रह सकती है, बाकी पूरा एक्यूरेसी रखने की मैंने कोशिश की है। तो बाकी देखते हैं भाई क्या परसेंटेज रहेगी, एडमिट कार्ड किस किस का आएगा, कब आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता देंगे आपको, तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।